Hello everyone, I am Namrata Jaiswal. I am going to teach you M.H. Abrams, a glossary of literary terms. Now I am going to teach you archaism. Archaism मतलब होता है प्राचीनतावाद, ठीक है? The things that related to the ancient. द लिटरेरी यूज़ ऑफ वर्ड्स, जो शब्दों का साहित्यिक जो प्रयोग होता है, एंड एक्सप्रेशन दैट हैव बिकम ऑब्सोल्यूट इन द कॉमन स्पीच ऑफ एन एरा. कोई भी एरा में, प्रेजेंट के एरा में जो कॉमन स्पीच में हम जो शब्दों को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो अप्रचलित हो गए हैं, ऑब्सोल्यूट मीन्स अप्रचलित हो गए हैं, उसको क्या कहते हैं? आर्किज्म. द लिटरेरी यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, साहित्य के वो शब्द या एक्सप्रेशन जो कि ऑब्सोल्यूट अप्रचलित हो गए हैं कॉमन स्पीच वर्तमान के युग में, उसे कहते हैं आर्किज्म. स्पेंसर्स in The Fairy Queen 1590 to 96 deliberately employed archaism. जानबूझकर आर्किज्म, आर्क शब्दों को, जो प्राचीन शब्द थे मिडिवल एज के, उनको क्या करते थे? एम्प्लॉय, यूज़ करते थे. मेनी ऑफ डिराइव फ्रॉम चॉसर्स मिडिवल इंग्लिश, और उन्होंने बहुत सारे चॉसर के जो मिडिवल इंग्लिश टाइम के जो वर्ड्स थे, ऑब्सोल्यूट वर्ड्स थे, उनको अपने बुक द फेरी क्वीन में क्या किया? यूज़ किया है. In order to achieve a poetic style appropriate to his revival of the medieval chivalric romance. मिडिवल टाइम के जो चाइवल्रिक रोमांस रहते थे, उनको रिवाइव करने के लिए उनके पोएटिक स्टाइल को यूज़ किया जाता था. कि आप एलिजाबेथन टाइम के फेरी क्वीन को पढ़ रहे हो, लेकिन आपको क्या फील हो रहा है? कि आप चौसर के टाइम को के रोमांसेस को क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो. तो इसके लिए आर्किज्म का उन्होंने फेरी क्वीन ने यूज़ किया था. द ट्रांसलेटर ऑफ द किंग जेम्स वर्जन ऑफ बाइबिल 1611. The translator of King James Version of Bible 1611 gave weight, dignity and sonority of their prose by the sustained use of archaic revivals. जो किंग्स जेम्स वर्जन्स लिखे गए हैं, ट्रांसलेट किए गए हैं 1611 में, उसमें आर्केइक शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. सस्टेन मीन्स निरंतर प्रयोग किया गया है प्रोज वर्क में. क्यों? क्योंकि वह उस टाइम के वेट, उसमें डिग्निटी, गौरव और ध्वन्यात्मक एक मिडिवल टाइम के को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. बोथ Spencer and King James Bible have in their turn been major sources of archaism for Milton and many later authors. कि स्पेंसर के जो वर्क फेरी क्वीन हो गए, जिसमें ऑब्सोल्यूट वर्ड्स का यूज़ हुआ है, किंग जेम्स बाइबल जो उसमें यूज़ हुआ आर्किज्म का, ये जो मेजर क्या सोर्स बन गए थे मिल्टन और अदर राइटर्स का, जो आर्किज्म के शब्दों को यूज़ करके मिडिवल टाइम को डिपिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे. व्हेन किट्स फॉर एग्जांपल इन हिज ओड, किट्स ने ओड लिखा है 1820 में, ग्रेसियन अर्न, उन्होंने उसमें डिस्क्राइब किया विथ परेड ऑफ मार्बल मेन एंड मेडन्स ओवरवेट. अब देखिए यहाँ जो ब्रेड है उसका BRED, इसका इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इसका आएगा स्पेलिंग BRAID आएगा ब्रेड, और ओवररॉट मीन्स वर्क. और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है थिंग्स रिलेटेड टू ऑर्नामेंटेड, वो चीज़ें जो ऑर्नामेंट, ब्रेड मतलब हेयर से रिलेटेड, जो ऑर्नामेंट करते, चोटी गूंथते हैं, उससे हैं. तो यहाँ पे विथ ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरवेट, कि हेयर को लेकर वो क्या कर रहे हैं? ऑर्नामेंटेड कर रहे हैं ऑल ओवर. ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्रेड है या ओवररॉट है, ये क्या है? आर्केइक वर्ड्स यूज़ किए गए हैं जॉन किट्स के द्वारा. अब्राहम लिंकन, जो 16th प्रेसिडेंट रहे हैं अमेरिका के, अचीव्ड अ रिचुअल सेरेमनी बाय बिब्लिकल आर्किज्म इन हिज गेट्सबर्ग एड्रेसेस. 1863 में इन्होंने, जब सिविल वॉर हो रहा था, तब एक क्या किया था? एड्रेस किया था गेट्सबर्ग में, और उन्होंने उस सिविल वॉर को क्या किया था? सेलिब्रिटी दी थी.
which begins 4 score of 7 and 7 years ago। अब 4 स्कोर क्या होता है? वह अ स्कोर, ये 4 स्कोर मतलब 4 स्कोर। अ स्कोर का मतलब होता है, अ स्कोर का मीन्स होता है, अ स्कोर का मतलब होता है आपके 20 ईयर्स। कितने ईयर्स? 20 ईयर्स। तो इस तरह से 4 स्कोर का हो गया 20 × 4 मतलब 80 ईयर्स। कितने ईयर्स? 80 ईयर्स एंड 7 ईयर्स मीन्स टोटल कितने ईयर्स हो गए? 87 ईयर्स। कितने ईयर्स हो गए? ये दिखा रहे हैं आपके 87 ईयर्स को। अब 87 ईयर्स देखिए यहाँ क्या मतलब है। आपका जो अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था 1776 में, और ये जो एड्रेस कर रहे हैं अपना स्पीच अब्राहम लिंकन, ये कब ये स्पीच दे रहे हैं? 1863 में, 1863 में। तो इसके बीच का जो अंतराल हो गया 87 हो गया। तो 4 स्कोर इन्होंने क्या शब्द यूज़ किया? आर्केइक शब्द यूज़ किया है, जो किसको दिखा रहा है? 80 को, और बाद में उन्होंने 7 ईयर्स एगो मतलब 87 ईयर्स एगो को इन्होंने 4 स्कोर एंड 7 ईयर्स एगो कह के बुलाया है। तो हमारा 4 स्कोर क्या है? आर्केइक वर्ड्स है, जो कि अब्राहम लिंकन ने अपने फेमस स्पीच में दिया है। आर्केइज्म हैज़ बिन स्टैंडर्ड रिसोर्ट फॉर पोएटिक डिक्शन। आर्केइज्म जो है मोस्टली जो रिसोर्ट सहारा बना है वो कहाँ मिला? पोएटिक डिक्शन में, जो पोइट्री में आर्केइक शब्दों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थ्रू द 19th सेंचुरी में फॉर एग्ज़ाम्पल मेनी पोइट्स, बहुत सारे पोइट्स जो हैं वो कुछ आर्केइक वर्ड्स को यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यू टू इज़ आई विन। आई विन मतलब विन मीन्स होता है थिंक, मैं सोचता हूँ। मिथॉट, आई थॉट, मिथॉट का आर्केइक वर्ड है, इसका क्या होता है? आई थॉट। स्टीड, स्टीड क्या होता है? स्टीड मीन्स होता है हॉर्स। टैपर फॉर कैंडल, कैंडल के लिए जो मिडिवल एज में आर्केइक वर्ड्स है वो यूज़ होता था टैपर। एंड द मॉर्न, मॉर्न इन द सेंस ऑफ मॉर्निंग, बट ओनली इन देयर वर्ड्स नॉट दियर एवरीडे स्पीच। और ये जो आर्केइक वर्ड्स है वह उनके वर्ड्स में, लिटरेरी वर्ड्स में ही यूज़ होते हैं, नॉट एवरीडे के स्पीच में आर्केइक वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय चैनल।